झारखंड जैसे प्रदेश में जहां पे पिछले 5 वर्षों से जेएमएम का सरकार रहा, माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, विकट परिस्थिति रहा। पिछला 2 साल तो कोरोना का भेंट चढ़ गया। उसके बाद विरोधी पार्टियों का और केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनका लगातार प्रहार होता रहा। उसके बाद भी जिस तरह से अडिग रूप से, जिस तरह मजबूती के साथ झारखंड को इन्होंने चलाया और सरकार का जो पैसा है वो गरीब जनता के जेब तक इन्होंने पहुंचाया, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो सोच है, विचारधारा है, ये अपने लोगों को, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाती है, हजारों करोड़ माफ कर देती है। और दूसरी बात है कि जो और देश के दूसरे राज्यों में जहां भाजपा का सरकार है, आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार बनता है, एक निरीह और गरीब आदिवासी के सर पर पेशाब कर दिया जाता है। आप मणिपुर में भाजपा का सरकार बनता है, हमारी बहन और बेटी को नंगा करके घुमाया जाता है। इनका सरकार जब यूपी में बनता है तो एक हरिजन मोछ नहीं रख सकता है, चप्पल पहन के नहीं चल सकता है, घोड़ा में नहीं बैठ सकता है। और मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग पूरे भाजपा शासित राज्यों में हुआ है, उससे हम तमाम लोग भयभीत भी हैं और आशंकित है कि गलत लोग झारखंड में नहीं आए, झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार बने, ताकि तमाम धर्मों का मान सम्मान बरकरार रहे, तमाम हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर चलें, न्याय हो, सामाजिक न्याय बहाल हो। इसीलिए हम अपने हजारों कार्यकर्ता के साथ यहाँ आज शामिल हुए हैं जेएमएम में। आप देख रहे हैं लगातार इस चुनाव में विभिन्न पार्टियों से और सामाजिक क्षेत्रों से भी लोग संगठन में, पार्टी में समर्पित अपना योगदान दे रहे हैं। इन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं और जो आशा विश्वास है और जो उम्मीदें हैं सरकार से, हम लोग अगली सरकार में उस उम्मीदों को पूरा करेंगे। जुनैद अनवर के साथ में एक तरह से कहा जाए कि पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अनवर जी काफी अनुभवी समाज सेवी और राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं और अल्पसंख्यक समुदाय में एक बड़ा नौजवान से लेके बुजुर्ग तक का सहयोग इनको प्राप्त होता रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत राज्य में अपने षड्यंत्रों की जाल बिछा रहा है, अब हम सब लोग मिलकर इनके षड्यंत्र की इस जाल को कुतर कर खत्म करेंगे। क्या कहेंगे सर, आज तो दिवाली है, 23 नवंबर को बड़ी दिवाली बनने जा रही है। देखिए, ये सब हमारे सहयोगी मेरे जो हैंड्स बनने का आज इन लोगों ने यहाँ पर एक जुटान करके दिखाया है। इन सब मिलकर हम लोग, आपको पता ही है कि हमारे इस कार्यकाल को समय से पहले यहाँ पर चुनाव हो रहा है। राज्य में पहली बार शायद ये चुनाव इस तरीके से हो रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जहाँ आज ये बात जनता को समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है, तब से देश में कहीं ना कहीं उथल पुथल और एक जो देश का एक पहचान था, अनेकता में एकता, सद्भाव, ये सब बिखरता जा रहा है। अब इसे हमें समेटने की आवश्यकता है, संविधान को और लोकतंत्र को मजबूत करना है। जिस तरह से हिमांता बिस्वा शर्मा का जो बयान आ रहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एनआरसी लागू करेंगे, इसके अलावा जो है बोला गया है कि जेएसएससी जो एग्जाम हुआ था उसका परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था उसको रद्द करेंगे। पहले वो अपना राज संभाले, उनका राज में क्या हालत है उनको खुद ही पता है। और एक मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगता है ये पहली बार देश में है एक मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य का प्रभार दिया गया है। और आज पूरा देश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री डेरा जमाए हुए हैं और एक अदना सा एक
ऐसे नौजवान के पीछे वो हाथ धो के पड़े हैं, जहां कहीं ना कहीं लोग इनके विगत 5 साल के करतूतों का जवाब पूरा सूद समेत इस बार देंगे। सब जगह से एक ही आवाज आ रही है कि झुकेगा नहीं। अब ये जनता का प्यार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल ये देखिए, राजधानी रांची के